Hello, people. Hope you are absolutely fine. My name is Kanupriya, and I welcome you to my channel, The School of English. So आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम है द फन दे हैड. सो ये एक स्टोरी है जिसमें एक पूरा सीन है एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल का, जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटराइज तरीके से पढ़ाया जा रहा है. आज के टाइम में जैसे हम लॉकडाउन में फंसे हैं, हम लोग अब पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पर्सनल ट्यूटरिंग ऑन आवर लैपटॉप और सेल फोन. बट वहाँ के बच्चों के पढ़ने का सिस्टम ही ये होगा कि वो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ रहे होंगे. अभी जो हमारा पढ़ने का तरीका वो क्या है, वो बिल्कुल रिलेटेड है किससे, सोशल इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम से. सोशल इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम का मतलब क्या है कि एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, क्लासरूम में आते हैं, और वो क्लासरूम क्या है, एक इंस्टीट्यूशन में बिल्ट है जिसे हम स्कूल कहते हैं. ठीक है. बट फ्यूचरिस्टिक तरीके से जो यहाँ पे इस चैप्टर में दिखाया गया है, वो ये बताया गया है कि किस तरीके से बच्चे कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होंगे और उसी पे पढ़ेंगे. ठीक है. So let us see to the characters and then the theme of the story, what is being depicted in the chapter. But before going ahead, I must tell you कि मैं अपने चैनल पर बिल्कुल इस बात को इंश्योर करके चल रही हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ कवर करूँ वो मैं और यूट्यूब चैनल्स की तरह बहुत रश ना करूँ. मैं बिल्कुल स्मूथ चलना चाहती हूँ ताकि बच्चे को एक एक बिट समझ में आए. ठीक है. एक एक बिट, एक एक लाइन, एक एक की लाइन का पता चले. ठीक है. सो वील गो विद द फ्लो. सो डोंट थिंक of getting everything in concise form. Try to learn what is being taught you in extra way. Right? So let us begin with our chapter. I hope you like my video and also understand what is being taught here. Right? चलिए आगे चलते हैं. The fun they had. Characters हैं इसमें मार्गी, टॉमी, मार्गी की मदर और काउंटी इंस्पेक्टर. इट्स नॉट कंट्री, ध्यान से पढ़िए, इट्स काउंटी इंस्पेक्टर. तो मार्गी क्या है, एक छोटी सी बच्ची है. ठीक है. शी इज़ अराउंड 10 years old, राइट, 10 to 11 years old. और ये बच्ची वो है जिसको इस चैप्टर के थ्रू पता चलता है कि रियल क्लासरूम क्या होते थे. ठीक है. क्योंकि वो अपने एजुकेशन सिस्टम से वो थोड़ी परेशान है. ठीक है. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है स्क्रीन के आगे बैठे रहना और फिर पढ़ना. ठीक है. तो अब ये उसको रियल क्लासरूम के बारे में कैसे पता चलता है, उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है टॉमी. उसको अपने घर के एटिक में, मतलब एक स्टोर रूम जो कि छत के ऊपर यूजुअली बना होता है, एटिक में उसे एक बुक मिली है जो कि उसके ग्रैंडफादर के चाइल्डहुड डेज की है. टॉमी के ग्रैंडफादर के चाइल्डहुड डेज की है. और उसमें पूरे तरीके से लिखा हुआ है, पूरी उस बुक में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से रियल क्लासरूम्स होते थे और किस तरीके से पहले ज़माने में पढ़ाया जाता था. पहले ज़माने का मतलब है आज के ज़माने की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं. ठीक है. बट उन बच्चों का जो ये दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी, इनका स्कूलिंग सिस्टम क्या है कि एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं. और वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम वो सिस्टम है जिसमें किसी एक रूम को, घर के किसी एक रूम को क्लासरूम जैसा बना दिया जाता है यूजिंग चार्ट पेपर्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स. और वो बच्चे जो हैं कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ते हैं, और उन कंप्यूटर टीचर्स का नाम इस चैप्टर में मैकेनिकल टीचर्स है. कौन से टीचर्स हैं? मैकेनिकल टीचर. मैं आपके सामने लिख देती हूँ. मैकेनिकल टीचर्स. ओके. सो मैकेनिकल टीचर्स हैं तो किस तरीके से वो पढ़ाते हैं. ठीक है. मार्गी की मदर हैं, हु इज़ अ कंसर्न्ड मदर. ठीक है. और वो बिल्कुल अपने बेटी के लर्निंग प्रोसेस को बहुत ध्यान रखती हैं, मॉनिटर करके चलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अनदर कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर इन द चैप्टर. दैट इज वी हैव 4 ह्यूमन कैरेक्टर्स. मैं पहले बता देती हूँ, ये ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं चैप्टर में. ठीक है. काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर एक वो पर्सन है
जो कि मैकेनिकल टीचर की वर्किंग सिस्टम को ध्यान में रखकर चलता है कि वो अच्छे से प्रोग्रामिंग और फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, सो एक बार इस चैप्टर की थीम को देख लेते हैं। द स्टोरी डील्स विद द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन which will become increasingly computerized and entrenched with social interaction. Entrenched with social interaction means to be unfamiliar. Unfamiliar होना, पता ना होना। ठीक है, तो तब के बच्चे क्या हैं, इस चीज़ को नहीं मान के चलेंगे कि किसी टाइम में ह्यूमंस भी पढ़ाया करते थे, क्योंकि तब तक एजुकेशन सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुका होगा। तो उन्हें नहीं पता कि सोशल इंटरेक्शन का मतलब है पर्सनली टीचर से पढ़ना क्या होता है। ठीक है, द स्टोरी ऑल्सो अनवेल्ड बिफोर अस। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें पता चला है, अनवेल्ड का मतलब होता है पर्दा हटाना। ठीक है, किसी चीज़ से किसी बात का पता चलना, खुलासा होना या घूंघट हटाना। ठीक है, तो मैंने आपको अनवेल्ड के सारे मीनिंग बता दिए। आप अपने साथ पेंसिल और पेन लेकर रखो, ताकि जो मीनिंग आपको बताया जा रहा है आप वो लिखते चलिए। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए और प्ले कीजिए। ठीक है, बिफोर अस द डिफरेंस हमें पता चलता है एक रियल क्लासरूम वो सिस्टम है जैसे हम लोग आज के टाइम में पढ़ रहे हैं, और एक वर्चुअल क्लासरूम जो बच्चे आने वाले फ्यूचर के टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। Yes, so here we have the chapter before us, right? So let us begin with the explanation of the chapter. The story we shall read is set in the future when books and schools as we know now them will perhaps not exist. ये उस टाइम की बात है फ्यूचर में, जब बुक्स जो हैं स्कूल्स में, बुक्स और स्कूल्स जो हैं आज तो एग्जिस्ट करते हैं बट शायद फ्यूचर में नहीं करेंगे। आजकल आपको भी पता है कि किस तरीके से ई बुक्स का सिस्टम आ गया। आप ये देख सकते हैं QR कोड भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक ई लर्निंग, ई बुक का फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे अभी सिस्टम ये थोड़ा अनकॉमन है ई बुक के थ्रू पढ़ना, बट बाद में यही ट्रेंड होगा, यही प्रॉपर सिस्टम होगा। ठीक है, तो बच्चे कंप्यूटर के थ्रू कैसे पढ़ते हैं, जो स्कूल ऑफ फ्यूचर होंगे वो किस तरीके से होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू पढ़ना, वर्चुअल क्लासरूम मतलब एक घर का ही रूम जो है इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाएगा कि वो क्लासरूम जैसा लगे पर वो रियल क्लासरूम नहीं होगा। या तो हो सकता है रोबोटिक टीचर हो या फिर मूविंग ई टेक्स्ट हो। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जैसे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन में ई बुक देखते हो तो वो क्या है, मूविंग लेटर्स है, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद आवर चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157। तो अभी मई चल रहा है। ठीक है, अब ये आज से इट इज़ 2020, राइट, 2020 चल रहा है। तो ये चैप्टर जो सेट है वो ऑलमोस्ट 137 ईयर्स आफ्टर का इमेजिन करके लिखा जा चुका है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, बिकॉज ई बुक्स का पैटर्न है तो यहाँ पे रियल बुक का मतलब क्या है, एक हार्ड कॉपी, बुक की हार्ड कॉपी। ओके, so Margie even wrote about it. It means the discovery that she got to know about the real book. ठीक है, that night in her diary। और ये किस नाइट की बात हो रही है, 17 मई 2157 की। ठीक है, इन हर डायरी। अब यहाँ पे एक बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम उसने डायरी में कैसे लिखा, क्योंकि उस टाइम तो वो ई लर्निंग सिस्टम से लिखते थे, तो यहाँ पे भी जो डायरी है वो ई डायरी होगी। ठीक है, और ई डायरी में उसने डेट लिखी हुई है, उसके ऊपर हेडेड है डेट। ठीक है, उसमें ये वाली चीज़ उसने मेंशन की है कि उसने आज पहली बार एक रियल बुक देखी। ठीक है, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। एक बारी ग्रैंडफादर, किसके, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो खुद एक छोटे बच्चे थे, ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंडफादर जब खुद छोटे बच्चे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर, उनके किनके, ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर
सो ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, एक ज़माना था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. जैसे आज हम सारी बुक्स अपनी किस पर लेते हैं, पेपर पे. तो ये हमारे वाले टाइम की बात हो रही है, और ये बात कौन कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बच्चे कर रहे हैं. उन फ्यूचरिस्टिक बच्चे का नेम क्या है, मार्गी. ठीक है. दे टर्न द पेजेस, और उन्होंने क्या बताया. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल अपने पेन लेकर लिख लीजिए, अपनी पेंसिल के साथ बुक में ही लिख लीजिए. What do we come to know about the learning system, the education system of the ancient times through the real book? तो real book के थ्रू क्या हमें पता चलता है, या वो बुक की अपीयरेंस कैसी थी. ठीक है. चलिए, अभी यहाँ पे तो हमें दे रखी है क्या, अपीयरेंस ऑफ द बुक. यहाँ पे हमें दे रखी है अपीयरेंस ऑफ द बुक, पर यहाँ से आगे हमें चैप्टर में पता चलेगा कि पहले के टाइम में बच्चे कैसे पढ़ते थे. ठीक है. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मतलब बहुत सारे फोल्ड. मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, विद मेनी फोल्ड्स. जैसे पुरानी हमारी बुक हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मुचुड़ सी जाती है, उसके पेजेस मुड़ जाते हैं नीचे से ऊपर से. ठीक है. तो बहुत पुरानी बुक थी, क्रिंकली पेजेस से. एंड इट वॉज ऑफुली फनी. ऑफुली और फनी. ठीक है. यहाँ पे यूज़ किया गया है पोइटिक डिवाइस का ऑक्सीमोरोन. ठीक है. बट किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम अपोजिट्स का यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीमोरोन होता है. बट अगर आपने मेरी पोइटिक डिवाइस की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं. इट इज़ यू कैन सी देयर, राइट. तो अब आ जाते हैं हम ऑफुली फनी. टेरिबली मतलब बुरी तरह से, मतलब उसे वो बहुत फनी लगता है. वेरी फनी शी फाइंड्स इट टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. वर्ड्स कैसे खड़े रहते हैं, वर्ड्स यहाँ पे खड़े रहने का मतलब है. स्टूड स्टिल मतलब वर्ड्स के यहाँ खड़े रहने का मतलब है, और खड़े रहने से मतलब है वर्ड्स का कि जैसे ये बुक है, मैं इसके पेजेस टर्न करूँगी तो मुझे जो वर्ड मिलना था वो वहीं मिलेगा. ठीक है, जहाँ पे वो होना चाहिए. ठीक है. बट ऐसा नहीं होता था इन फ्यूचरिस्टिक टाइम. ठीक है. इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन. आप स्क्रीन पर देखते हैं वर्ड्स को, आप कोई पैराग्राफ इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो क्या है, वो स्क्रोलेबल है, मूवेबल है. बट बुक्स में लिखी हुई कोई भी चीज़ मूवेबल नहीं है. ठीक है, यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. जैसे हम अभी जो वर्ड्स पढ़ के आए हैं वो फर्स्ट पेज पे पढ़ा है हमने, ऐसे ही अगर ई बुक की बात करें तो जो चीज़ हमने नीचे बॉटम में पढ़ी थी, अगर हमने उसे स्क्रॉल किया होगा तो उसकी पोजीशन ऊपर हो गई होगी. ठीक है. तो ऐसा उस टाइम नहीं होता था, और उस टाइम का मतलब है आज के टाइम की बात हो रही है कि हम लोग अभी कैसे पढ़ते हैं बुक्स के थ्रू. ठीक है. गी, इट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ, एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है टॉमी ने ये दिखाने के लिए, रिजेक्शन, अप्रूवल, डिसअप्रूवल. ठीक है. वो उस बुक को क्या बोलता है, वॉट अ वेस्ट, क्या बेकार बकवास चीज़ है. वेन यू आर गोइंग थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जब आप बुक पढ़ रहे हो ऐसे बस मन करते है उसको फेंक दो. ठीक है. जब मतलब ऐसा होता है कि आपने बुक्स पढ़ ली उसके बाद फेंक दो, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए अपनी नई बुक्स के लिए. ठीक है. आई गेस, तो वो कहता है ये तो बेकार है सिस्टम, कि अगर मुझे मान लो 50 बुक पसंद आ गई तो उनको मेरे घर में जगह चाहिए. ठीक है. तो मुझे ज़्यादा जगह के लिए, अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो मुझको पुरानी बुक फेंकनी पड़ेगी. ठीक है. बट आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. बट अगर हम एक टेलीविजन स्क्रीन की बात करें तो वो टेलीविजन स्क्रीन पर हमें क्या मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी. ठीक है. और वो बुक्स जो होंगी वो कैसी होंगी, मतलब बहुत सारी बुक क्या है, थोड़ी सी जगह में आपको इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी. एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक. आप अपने फ़ोन में भी ऐप में कितनी सारी बुक्स एक ही टाइम में खोल सकते हो. ठीक है. और जगह भी हो जाती है और बुक्स के लिए. बट अगर हम बात करें एक रियल बुक की तो वो क्या है, वो प्रॉपर स्पेस लेती है, और पढ़ लेने के बाद उसे फेंकना पड़ जाता है. ठीक है. फेंकना या किसी और को देना पड़ जाता है. ठीक है. आई वुडंट थ्रो इट अवे. और वो क्या कहता है कि अगर वो कंप्यूटर स्क्रीन में है, मेरे एक कंप्यूटर स्क्रीन में है, लैपटॉप में है, फ़ोन में है, तो उसे वो फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सेम विद माइन सेड मागी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्गी की एज क्या है,
11 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो फ्रेंड है टॉमी उसकी एज क्या है 13 ईयर्स। सेम विद माइन मतलब वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि हाँ टेलीबुक क्या है, ई बुक। टेलीबुक का मतलब क्या है, ई बुक, ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको ये बुक कहाँ से मिली, इन माई हाउस। ये बात उसने किससे बोली है, ये बात उसने टॉमी से बोली है, ठीक है। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने मार्गी की तरफ नहीं देखा क्योंकि वो पढ़ने में इतना ज्यादा बिजी था, और सिंपली क्या बोलता है, इन द एटिक। एटिक क्या होता है, छत के ऊपर यूजुअली एक छोटा सा रूम बना दिया जाता है जिसे स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं एटिक। हिंदी में यूजुअली उसको अटारी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, What is about it? What is it about? ये किस बारे में है, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को बहुत गुस्सा आता है, नफरत सी फील होती है स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल जाना नहीं पसंद, उसको स्कूल के पढ़ने के सिस्टम से नहीं पसंद। उसे स्कूल जाना तो नहीं है, पढ़ना उसे अपने घर में ही है, बट उसे स्कूल का सिस्टम ही नहीं पसंद, उसे पढ़ना इतना नहीं है पसंद। What's there to write about school? स्कूल के बारे में है क्या, मुझे बहुत बुरे लगते हैं स्कूल। शी hates स्कूल, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, what is the reason that she hates school? Why does Margie not like attending schools? ठीक है। अब आने वाले पैराग्राफ में हमें यही पता चलेगा, एक पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ में, कि मार्गी को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर। अब वो पहले से भी ज्यादा क्या है, नफरत करती थी। उसे पहले तो बहुत पसंद थे, अब और ज्यादा करती थी। तो ज्यादा हेटरेड का रीजन क्या है अब पता चलेगा। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर कौन है, मैंने आपको बताया था। मैकेनिकल टीचर है ऑनलाइन टीचर जो उसको कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाते हैं। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन। चलिए, वर्ड्स एंड वर्ड्स तक पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं इस लाइन को। तो मैकेनिकल टीचर जो है उसे बार बार ज्योग्राफी पे टेस्ट ही दिए जा रहा था, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस हर टेस्ट में कम होती जाती थी, पुअर होती जाती थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल से पहले से भी ज्यादा नफरत हो गई। Until her mother had shaken her head sorrowfully. एक दिन क्या हुआ, sorrowfully मतलब ड्यू टू डिजेक्शन, ड्यू टू बीइंग अपसेट, ठीक है, दुखी होकर। क्यों दुखी होकर, कि ऑनलाइन टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, उसे पर्सनल ट्यूटरिंग मिल रही है, और वो हर टेस्ट में बार बार उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं इस चीज़ से। और सेंट फॉर का मतलब भेजना नहीं होता बेटा, सेंट फॉर का मतलब होता है कॉलिंग। बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को। क्यों बुलाया गया काउंटी इंस्पेक्टर को, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है। तो अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, मैंने आपको बताया था, जो कि मैनेज करके चलता है मैकेनिकल टीचर की प्रोग्रामिंग को, ठीक है। तो काउंटी टीचर कौन है, यू कैन अंडरलाइन द की लाइन हियर दैट ही इज अ राउंड लिटिल मैन इन द रेड फेस, ठीक है, उनका रेड सा फेस है। ही हैज अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स, मतलब जितने भी टूल्स चाहिए, डायल्स चाहिए, प्लग्स चाहिए, स्विचेस चाहिए, वो सब उनके पास होते हैं उनके टूल बॉक्स में। ही स्माइल्ड दैट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जब तक उसका कंप्यूटर जो है ठीक होने के लिए ले जाया गया या दिखाने के लिए ले जाया गया, तब तक उन्होंने मार्गी, क्योंकि एक छोटी बच्ची है, ठीक है, तो उसे एक बहुत हम्बल सा जेस्चर दिया और उसे एप्पल दिया तब तक। देन टुक दी टीचर अपार्ट, और यहाँ पे किस टीचर की अब बात हो रही है, मैकेनिकल टीचर की। अपार्ट मतलब दूर ले गए, ठीक है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी बस उम्मीद ये कर रही थी कि काश मैकेनिकल काउंटी इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर सही करना ना आए, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, ठीक है, बट उनको पूरा आता था कि किस तरीके से वो सही किया जा सकता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 1.5 घंटे बाद जो है वो वापस उसके पास लेकर आते हैं। उसका टीचर की अपीयरेंस बताई गई है। दूसरा रीजन कि वो उसको क्यों नहीं पसंद, क्योंकि उसकी अपीयरेंस क्या है, बहुत बोरिंग है,
ठीक है, किसकी अपीयरेंस? टीचर की, उसके मैकेनिकल टीचर की। देयर इट वॉज, देखिए, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, इतना बड़ा सा काला सा अगली सा बड़ी सी स्क्रीन, ठीक है, जिसके ऊपर सारे लेसन्स आते रहते थे, सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाते थे, ठीक है। और द क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? उसके टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। दैट वॉजंट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था, ठीक है, ये बात इतनी भी ठीक थी। बट मार्गी को जो पार्ट सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी वो क्या थी? मोस्ट वॉज, उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता था द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसको जहाँ पे वो स्लॉट जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करना होता था। अब ये होमवर्क और टेस्ट पेपर कैसे? लिख कर नहीं करती थी वो, ये बात, उनको टाइपिंग करना होता था सारा होमवर्क का, और वो ई फॉर्म में ही, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में ही उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डिपॉजिट करने होते थे, ठीक है, सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और ये स्पेशल कंप्यूटराइज लैंग्वेज होती थी जो बच्चों को सिखाई जाती थी जब वो 6 years ओल्ड होते हैं, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स वेरी क्विकली, नो टाइम मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, और बहुत जल्दी वो मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया करते थे, ठीक है। तो अभी इसका रिमेनिंग पार्ट जो है चैप्टर का मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। Until then, stay tuned. Bye bye.